अस्सलाम वालेकुम जी, डब्ल्यू शामदेद। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ साहब के साथ वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ हमारी पहले भी एक वीडियो आ चुकी हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी जिसमें उन्होंने इनों की वर्किंग के बारे में बताया हुआ था। आसिफ भाई, हमारे कुछ एक नाज़रीन हैं, हमारे देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, जो कि मुझे पर्सनल मैसेज भी करते हैं। वो पूछते हैं कि एक कम बजट में रह के, एक लो बजट में रह के आज के दौर में ऐसी कौन सी पेयरिंग हम करें कि फ्यूचर में हम एक कंपटीशन में हम भी शामिल हो सके। मतलब बजट कम हो, पेयरिंग की कॉस्ट कम हो, लेकिन जो पेयरिंग है वो अपर लेवल की हो, ऐसी पेयरिंग हो जो फ्यूचर में चलने वाली हो। क्या सजेस्ट करेंगे आप हमारे नाज़रीन? आप लव बर्ड की बात कर, हम लव बर्ड की बात करें जी वकास भाई। पेयरिंग्स तो काफ़ी निकल आएंगी, अच्छा, लेकिन आम बंदे की जो रेंज में भी हो, इसको देखते हुए देखिए इस टाइम डन फेलो चल रहा है, येलो फेस चल रहा है, एक्वा प्लांट डन फेलो चल रहा है, इस किस्म की ही चीज़ें चल रही हैं। नीचे तो क्रिमिनो प्लांट सफ़ायर के अंदर चल रहा है, सफ़ायर हर म्यूटेशन के अंदर चल रहा है। तो अगर हम इसको इन शॉर्ट करें, आपका कहने का मतलब है जो क़ुव्वत ख़रीद जितनी आम लोगों की है उसमें भी आ जाए, तो सर हम डन फेलो ले लेते हैं पहले, ठीक है। अब मैं अपना आपको बताता हूँ। इस दफ़ा मैंने डन फेलो का एक पेयर लिया सर, मैंने 2 बर्ड लिए ग्रीन ऑफलाइन, यानी सादा ग्रीन थे क्या? ग्रीन ऑफलाइन, सिंपल ग्रीन ऑफलाइन, स्प्लिट डन फेलो, स्प्लिट B1 या B2, ठीक है। ऐसे ब्रीडर से लिए जो तसल्ली वाला था, ऐसा काम नहीं था कि बाद में उसमें से बर्ड ही ना निकले। आप समझ रहे हैं जो आजकल मार्केट के अंदर हो रहा है, गुजरावाला के हवाले से पोस्ट वगैरह लग रही हैं, हम उसको तो बहरहाल वो हम डिस्कस नहीं करते। तो सर ये मार्केट में जो मेरा अपना अंदाज़ा है कि इस टाइम इस सीज़न में पहले क्लच के बर्ड आपको 10,000 रुपए का एक बर्ड आराम से मिल जाएगा। एक बर्ड आप एक शेड से ले 10,000 का बर्ड कौन सा मिलेगा? देखिए प्राइस को लेके जब हम प्राइस टैग लगा देते हैं ना, तो कुछ नाज़रीन ना फिर उसमें एतराज़ करते हैं। जी नहीं, मैं आपको कुछ तो कहते हैं कि भाई हमारा 10,000 का बर्ड नहीं था, आपने टैग लगा दिया 10,000, फिर वो नाराज़ होते हैं हमसे। नहीं वकास भाई देखें, अब मैंने तो एक एवरेज बर्ड की बात की है। अब आप अगर किसी चैंपियन बर्ड के बच्चे मांगेंगे तो वो तो फिर आपके तकाजे के हिसाब से प्राइस वेरी करती है। आप कह रहे हैं कि ऑन एवरेज बर्ड ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट डन फेलो का, स्प्लिट B1 B2 या B1, हाँ, यानी स्प्लिट ब्लू, मेरे ख्याल से इतनी ही प्राइस होनी चाहिए। जो मार्केट प्राइजेस इस टाइम बाकी बर्ड्स की चल रही हैं, इससे ज्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए। आगे चलें। लें जी, 2 बर्ड अभी कितने के आए? लेकिन 2 बर्ड नहीं लेने होते, हमने डीएनए के साथ पेयर लेना है। बात ये है सर, डीएनए के साथ 1,000 रुपए, 10,000 का मतलब लेना पेयर है। मैं सिर्फ 10,000 देखने वाले कह रहे हैं कि वो 2 पीस ना उठा के ले आए, डीएनए के साथ नहीं, डीएनए के साथ। और ये भी नहीं है कि आप ये वीडियो कोड कर दें कि जी देखें आसिफ भाई कह रहे हैं या वकास भाई कह रहे हैं 10,000। देखिए जिसकी चीज होती है वो आपको 8,000 की भी दे सकते हैं, 12,000 की भी दे सकते हैं। चले मैं इसमें एड अप कर देता हूं, थोड़ा बहुत अगर डन फेलो को पीसेस ना मिले ना तो आसिफ भाई आपको देंगे 10,000 रुपए में। चले मैं अरेंज कर दूंगा, मैं कर दूंगा ग्रीन ऑफलाइन, स्प्लिट डन फेलो, स्प्लिट ब्लू, ठीक है, सही है। 2 पीसेज आपने ले लिए विद डीएनए, पेयर ले लिया, पेयर ले लिया हमने। सर 20,000 रुपए कास्ट है। लेने पहले क्लच के हैं या दूसरे क्लच के, कोशिश करें पहले क्लच या इस साल की ब्रीड के ले लें, ताकि क्योंकि रेड आई की सर्वाइवल का इशू होता है, फिर न्यू फेंसियर जो होता है उसके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल होता है चीज़ों को हैंडल करना। सर 20,000 रुपये में पेयर ले लें। अगर वो पूरे साल में 2 से 3 भी रेड आई सर्वाइव कर गया, क्योंकि देखिए अगर आपने डन फेलो की ब्रीड के बारे में इंफॉर्मेशन ली हो तो जितने भी बड़े ब्रीडर्स हैं, बड़े छोड़े अच्छे ब्रीडर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि ग्रीन टू ग्रीन ब्रीड करवाएं, ग्रीन टू ब्लू ब्रीड करवाएं, स्प्लिट टू स्प्लिट करवाएं, स्प्लिट टू पॉसिबल करवाएं। इट मींस कि ये चीजें मैटर करती हैं। एग्जैक्टली, हमारी एक वीडियो भी आई थी जिसमें डिटेल में डन फेलो के सर्वाइवल के लिहाज से भी काफी डिस्कशन उन्होंने इसी जी देखिए वो चीजें सारी आपकी स्पेयरिंग में कवर हो रही हैं, ठीक है। स्प्लिट टू स्प्लिट लगा रहे हैं, ग्रीन टू ग्रीन लगा रहे हैं, और एज पूरी है बर्ड की, तो सर्वाइवल इंशाल्लाह बहुत बेहतर सर्वाइवल होगी। मेरे अपने रिजल्ट्स आ रहे हैं। पहले क्लच में 2 डन फेलो, मैंने वीडियो भी लगाई थी सर, पहले क्लच में 2 डन फेलो सर्वाइव हो गए, 4 एग्स आए, 2 डन फेलो निकल आए, स्प्लिट टू ग्रीन थे ना मेरे ख्याल, ग्रीन टू ग्रीन की पेयरिंग थी। अब उसमें से ब्लू बर्ड भी आ रहे हैं। आप हमारे नाज़रीन को मशवरा दे रहे हैं कि अगर आप लो बजट में रहना चाहते हैं तो आप बजट ज्यादा नहीं है तो स्प्लिट इनटू स्प्लिट की पेयरिंग कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत सर, बेहतर बिल्कुल। देखिए अब जो मार्केट की सिचुएशन है ना, हम न्यू लोगों को रिस्क लेने का नहीं एडवाइस, क्या बात है, ये एडवाइस ही नहीं करेंगे ना। हम ये नहीं कहते कि आप एक महंगा डन फेलो खरीद लें, उसके साथ स्प्लिट लगाएं तो आप अच्छा खासा एक बजट वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें। एक छोटी इन्वेस्टमेंट पे रह के आप ये काम कर सकते हैं। गेम में आप शामिल हो सकते हैं, विजुअल डन फेलो की गेम में आ सकते हैं आप। एक डन फेलो भी अगर आपने सर्वाइव करवा लिया, मैं मिनिमम आ जाता हूँ, आपकी जो उसके ऊपर एक्सपेंस है 20,000 रुपये, डीएनए के साथ 22,000 रुपये। एक डन फेलो सर, ग्रीन ऑफलाइन डन फेलो 1 लाख तक गया है। ये अभी जब येलो फेस का बूम बना था तो 20,000 का तो होगा ना। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक सवाल याद आ रहा है कि देखें पेयरिंग्स और भी बहुत सारी हैं,
क्यों आप डन फेलो को फोकस कर रहे हैं कि डन फेलो पे इन्वेस्टमेंट करें? सर देखिए, और भी तो बहुत सारी पेयरिंग है ना, और भी तो बहुत सारी म्यूटेशन है ना। देखिए एक तो रेड आई की सर्वाइवल कम है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म चलने वाली म्यूटेशन है। फिर डन फेलो हर म्यूटेशन में ऐड हो रही है, एक्वा में ऐड हो रही है, येलो फेस में ऐड हो रही है, अभी डाइल्यूट में रहती है, मुख्तलिफ चीज़ों में कोई भी कम्बिनेशन है। मार्केट में ट्रेंड चलेगा तो डन फेलो तो बेसिक बर्ड है, उसके लिए डन फेलो हो गया। अब येलो फेस और प्लांट डन फेलो की इस टाइम लव बर्ड के अंदर सबसे जो ज़्यादा डिमांड है, या ख्वाहिश जाहिर कर लें आप, डिमांड को फिर लोग कहेंगे कि येलो फेस में जो लोगों हाँ, का टारगेट इस वक्त वो है कि येलो फेस और प्लांट डन फेलो प्रोड्यूस कर लें, तो ग्रीन और प्लांट डन फेलो उसमें भी यूज़ होना है। ग्रीन और प्लांट डन फेलो की डिमांड येलो फेस की वजह से ही इंक्रीज़ हुई थी। तो मुख्तसर ये कि अगर देखें, आपने क्रीमिनो भी तो लिया था ना, 40,000 रुपये का पेयर बिल्कुल मिनिमम से शुरू हुए थे, तो इसमें 20,000 रुपये में अगर डन फेलो की वर्किंग होती है तो मेरे ख्याल से सेफ साइड आप है। कह रहे हैं कि बाकी न्यू फैंसी तमाम को ज़्यादा भाइयों चाहिए की इस अपनी मर्जी है, अपनी सोच भी उसमें यानी अपनी वो करें। अच्छा, अब आपने डन फेलो के लिहाज से हमारे नाज़रीन को बता दिया, शुरू में हमने ये भी बता दिया कि किसी को नहीं मिलता तो इनसे ले लें, लेकिन मैं हरगिज़ भी ये एक रेफर नहीं कर रहा कि आप परचेजिंग जो है वो हमसे करें। ये वीडियो सिर्फ वकास भाई हमसे ना लें, हाँ। हमसे ना लें। हमारे भाई जो न्यू आने वाले हैं या डन फेलोज में न्यू जाने वाले लोग हैं, वो हमेशा उससे बर्ड लें। मैं ये बल्कि एडवाइस करूंगा कि जहां उनका हाथ पड़ता है, मतलब है कि जिस शख्स को वो जानते हैं या थ्रू आउट पूरा साल बर्ड को तैयार करने में, ब्रीडिंग के दौरान वो आपको हेल्पफुल सपोर्ट करे, उनको बताए कि इसको आपने इस सीज़न में ये देना है, इस कंडीशन में जब अंडे फर्टाइल नहीं हो रहे तो ये करना है, ब्रीड नहीं आ रही तो ये करना है, बच्चे आ गए हैं तो आपने ये करना है। ये पूरी थ्योरी है, ये नहीं है कि आपने बर्ड किसी से ले लिया और उसने बाद में फ़ोन बंद कर लिया और उसके बाद आप ब्रीड करवा लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको बड़ी अच्छा भाई, मैं कहता हूँ कि एक जो ब्रीडर होता है ना, और ब्रीडर और जो दुकानदार एक जो बर्ड सेल कर रहे हैं, उनमें मेन डिफरेंस भी यही होता है। ब्रीडर जो होता है ना, बिल्कुल, वो बेसिकली आफ्टर सेल सर्विस भी देता है। वकास भाई आपने बर्ड तो दे दिया, उसके साथ साथ फिर आपने थ्रू आउट द सीजन आप उसके साथ चलते भी हैं कि यार कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है बर्ड को समझने में, बीमारी के लिहाज से या कुछ ऐसा आ रहा है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। वकास भाई बातों से बात निकली है सर, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं सर। लाहौर में मैंने देखा कि एक्वा मैंने लेने थे, एक्वा किसके अच्छे बर्ड हैं। हाँ, आपको याद आ गए? मैं याद आ गए, फिर उनसे मैंने लिए बर्ड। खैर हाँ, बड़े अच्छे उन्होंने मुझे बर्ड दिए, और प्राइस भी मैं बता देता हूँ, कोई 80,000 बड़ी रियायत के बाद उन्होंने एक्वा के बर्ड थे और 2 सिंपल प्योर मैंने एक्वा प्लान के उनसे बर्ड लिए 80,000 के। ये मैं बात कर रहा हूँ कोई 8-9 महीने पहले की, 9 महीने पहले की, फर्स्ट क्लच के। ये बड़े उन्होंने कहा अच्छे हैं। खैर ये वो सर देखिए 80-90 हज़ार के मैंने वो बर्ड लिए, उसमें से एक बर्ड मैंने अपने पास लगाया, एक मेरा दोस्त है उसको मैंने दिया, उसने एक डन फेलो एक दोस्त से परचेज़ किया, उसने डन फेलो टू एक्वा की पेयरिंग कर ली। मैंने जो वो एक्वा था, ये दोनों पॉसिबल होमोज़ाइगो भी थे। ठीक है, मैं थोड़ा सा बात लंबी हो रही है लेकिन ये मैं इसलिए शॉर्ट रखेंगे तो ज़्यादा बता रहा हूँ ताकि परचेजिंग के टाइम पे ख्याल करें। जो चीज़ें हमें 9-10 महीने के बाद समझ आई हैं वो परचेजिंग के टाइम पे उसमें क्या था कुछ इंटरेस्टिंग? चलिए मैं आपको बताता हूँ सर। मैंने उनसे प्योर बर्ड मांगा, उन्होंने अपनी तरफ से प्योर दे दिया। कुछ अरसे के बाद पता चला ये पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो भी हैं। खैर मैंने पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो भी है, हालांकि आपको स्प्लिट पेल फेलो नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरी वर्किंग माइंड में चल रही थी प्योर, जैसे आप पिछले दिनों लोटिनो की प्योर की वर्किंग करना चाह रहे थे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही, आपके साथ भी ऐसी हो गया। तो ये हर घर का दर्द है, हर शेड का दर्द है, इसलिए तो आपके साथ हुआ क्या? सर हुआ ये कि अब वो बर्ड मैंने, एक दोस्त है वो भी बड़ा प्यारा KPK का दोस्त है, उसने उससे एक्वा लगवाया और उसने बच्चे ने 8-9 न्यू फैंसर पहली दफ़ा डन फेलो लिया, 8 महीने उसने बर्ड की खिदमत की। इवन के वो कौन कौन से मील्स में आपको क्या बताऊं क्या क्या उसने खिलाया, वॉर्म्स भी और ये और सारी चीज़ें जो है वो प्रोटोकॉल पूरे किए उसने, प्रोटोकॉल पूरे किए। बर्ड की एज भी पूरी थी, अगस्त की ब्रीड का मुझे उन्होंने कहा था, तो लाजिम बात है साल पूरा हो गया था सर। पहले ही क्लच में 5 बच्चे, क्या बात है, और उसमें से 2 एक्वा। चलांगे वो न्यू फैंसियर लगा रहा कि यार देखो अब कोई नहीं कह सकता, मुझे ब्रीड लेना भी आ गई और मैंने आला किस्म का बर्ड प्रोड्यूस कर लिया, एक्वा प्रोड्यूस कर लिया, क्योंकि बर्ड मेरे थ्रू उसके पास गया था। पूरे साल उसको मैंने गाइड किया कि आप इसको ऐसे करें, इसको इस तरह बाउंड करें, इस तरह फ्लाइट दें, फिर जाके उसको नतीजा मिला। सर जी जब पिने आई है तो उसमें से 3 बर्ड पेस्टल, विजुअल पेस्टल बर्ड। नहीं आपने तो अच्छे खासे पैसे भी दिए हैं, और जब आपने प्योर कह के दिए हैं तो फिर तो प्योर आना चाहिए ना। पता नहीं होगा वो भी ठीक है, किसको पता नहीं होगा, तो भाई फिर प्योर का नाम क्यों दे रहे हो? सर अब छोड़ें आप इस चीज़ों को, लेकिन ऐसे भी हो जाता है। हमारे दोस्त हैं वो बड़े अच्छे, हम उनको मतलब है बाद में फिर मैंने उनको खैर कहा है, अभी रिप्लाई नहीं आ रहा उनका, 1 हफ्ता हो गया, आ जाएगा, तबीयत ठीक नहीं है शायद उनकी। नहीं ऐसे मामला में ना बाद में तबीयत ठीक रहती भी नहीं है। नहीं भाई हैं अपने। तो खैर बताने का मकसद है ये
उनकी शिकायत हरगिज़ नहीं, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए। हम भी इस चीज़ के कायल हैं। मकसद ये है कि किसी न्यू का नुकसान ना हो जाए। आप बर्ड वहाँ से ख़रीदें वकास भाई से, अगर मैं ले रहा हूँ कोई चीज़ तो कल को मैं इन्हें पकड़ सकूँ, कह सकूँ प्यार से ही कि सर आपने ये मुझे प्योर करके दिया था, इसमें से तो इनो निकल रहे हैं, इसमें से तो पेस्टल निकल रहे हैं। देखे, अच्छा अगर बंदा सपोर्टिंग हो ना, हाँ। ब्रीडर सपोर्टिंग हो, अगर मैंने आपसे बर्ड ले भी लिया है, अब देखें मेरा नुकसान क्यों नहीं हुआ, मुझे इतनी है, मेरी इतनी ब्रीडिंग की एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा कि यार चलो कोई मैनेज कर लेंगे यार। एक्वा है वो पेस्टल निकाल रहा है तो हम उसको इनो में डाल यहाँ देते से नहीं हैं, तो किसी और इनो तरीके से का कर लेंगे। अलील है पेस्टल, लेकिन हम किसी को कम से कम ये कह के वो बर्ड नहीं दे रहे जो 5 बर्ड निकले कि ये प्योर हैं या क्योंकि विजुअली पेस्टल हैं, अब उसको हम यानी कि ज़ाया करेंगे। डन फेलो तो पेस्टल में नहीं ब्रीड करवा सकते ना। तो कहने का मकसद है कि जब आप परचेजिंग करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तमाम भाइयों से कि आप इस चीज़ पे भी वर्किंग करें। जिस तरह आप बर्ड पे वर्किंग करते हैं कि हमने कौन सा बर्ड लगाना है, इस चीज़ पे भी वर्किंग करें कि जो ब्रीडर है वो आपको सपोर्ट करने वाला है, खुदा तरस है, नरम दिल है, सपोर्ट हेल्पफुल होना चाहिए। अब एक न्यू फैंसियर है, उसने एक इन्वेस्ट ही उस पर किया, हमारी 10 म्यूटेशंस लगी हुई हैं, हमें नहीं फ़र्क पड़ता, हम अपनी बाकी वर्किंग्स कर लेंगे। अगर मैं एक ही वर्किंग कर रहा हूँ और वो भी ऐसी निकल आई है तो मेरा पूरा साल भी गया और वो शौक भी गया, मैंने वो 3 टब्बर बेचना है जिस तरह के हुआ है, तो इससे डैमेज हो रही है हॉबी। इस चीज़ का नहीं होना चाहिए। देखिए, लोगों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ें आ गई हैं तो उनको हैंडल करने का तरीका बताना चाहिए ताकि लोगों में शौक पैदा हो, डिसाइड ना हो। ठीक हो गया सब भाई, आपने इसमें डिटेल में डिस्कशन कर ली। हमें इजाज़त दीजिए ताकि हम एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर हों। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।